ठीक है, तो कुछ कुछ पेचीदगियां हैं जिनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है, और मेरा सभी से रिक्वेस्ट है सर, प्लीज ट्राई टू स्पीक इन हिंदी, वी हैव ए हिंदी ऑडियंस। तो मैं आपसे करबद्ध करता हूं प्रार्थना कि आप हिंदी में बात करेंगे, क्योंकि अच्छे से मेरे व्यूवर्स समझ पाएंगे। विपुल जी मेरे साथ हैं। तो विपुल जी, व्यापारियों को लेके दर्द सभी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या व्यापारी वाकई इतना परेशान है, या फिर जो करों का बड़ा जंजाल था सर, उससे एक बड़ी मुक्ति व्यापारियों को मिली है? आप खुद एक व्यापारी हैं, बड़े लेवल पे आप व्यापार रन कर रहे हैं सर, क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा कहा आपने। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। विपुल सिंघल, अध्यक्ष ऑल इंडिया टेंट डीलर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बॉडी है जो 8 से 10 लाख टेंट व्यवसायियों को रिप्रेजेंट करती है जी। बहुत अच्छे दिन आप लोगों ने इसको रखा है। 7 बहुत ही शुभ होता है, हफ्ते के 7 दिन, 7 समुंदर, 7 फेरे, सभी चीज़ें बहुत शुभ होती हैं। आपने इसको रखा, 7 साल पूरे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने इसका स्वागत आने से पहले ही साथ साथ किया। टेंट इंडस्ट्री में ये किताबें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऑल ओवर इंडिया हमारी संस्था ने 80 से ज़्यादा सेमिनार्स अभी तक किए, जिसके अंदर हम टेंट व्यवसायियों को और बाकी सभी व्यवसायियों को जो उस शहर में मौजूद होते हैं उनको जीएसटी के पंजीकरण और इससे जुड़ी हुई चीज़ें समझाने का काम करते हैं। अच्छा, बात आती है कि व्यापारी इतने सारे नोटिसेज आए तो समाधान भी आए, उनके जजमेंट्स भी आए। एक बहुत अच्छी चीज़ हमारे ही सहपाठी ने कही कि इतने सारे 5 जजमेंट्स रोज आ रहे हैं। कितनी अच्छी बात है कि हमारे जजमेंट्स भी बहुत जल्दी होकर के आ रहे हैं। व्यापारियों ने कभी अपने व्यापार को कभी सरकार के साथ साझा करने की कोशिश नहीं की। शायद वजह यह रही कि 1000 से ज़्यादा इसके अंदर बार बार चेंजेस लाने पड़े हैं। जैसे जैसे हमारी तकलीफ़ें, हमारी बातें सरकार तक पहुंचती रही, सरकार का धन्यवाद कि उन्होंने बार बार उनको इम्प्लीमेंट करके हमारे लायक उसको बनाने की कोशिश की। पहले एक व्यापारी फॉर्म 31 फॉर्म सी अगर उसे अपने ही स्टेट से मंगाना है, दूसरे स्टेट से मंगाना होता तो फॉर्म के लिए लाइन में खड़ा रहता था, रोजाना 2-2 4-4 घंटे ऑफिस में लगाता था, तब जाकर के उसे फॉर्म मिलते थे। फॉर्म गलती से खो जाता था, आदमी का 500 का नोट खो जाए तो उसे दर्द इतना नहीं होता जितना फॉर्म खोने के ऊपर पेनल्टी का प्रोविजन उसके पास लगता था। आज की तारीख में फॉर्म उसको लेने जाने का, वहाँ पे समय खराब करने का, फॉर्म के खोने का कोई दर्द नहीं है। फॉर्म खोने जैसी कोई चीज़ नहीं है। आप अपने यहाँ ई-वे बिल जनरेट करते हैं, अपने ही आप बॉस बन गए हैं, अपने आप ई-वे बिल अपने प्रेमिसेस से जनरेट करा, आपने सामान को लादा और दूसरी जगह भेज दिया। कहीं पर भी आप हिंदुस्तान में उस सामान को ले जाने का व्यापारी खुश है सर? मतलब फिर व्यापारी बिल्कुल खुश है इसके आने से, क्योंकि उसकी बहुत सारी चीजें खत्म हो गई हैं। हम एज अ पैनलिस्ट, मतलब जो दूर से देख रहा है, शायद उसको लग सकता है कि हमारा दर्द यहाँ पर है, हमारा दर्द वहां पर है। एक जंग लड़ रहा है बॉर्डर के ऊपर, लग सकता है उसके घुटने पे खून निकला है तो कितना दर्द है, सहन कर रहा होगा, सहन जरूर कर रहा होगा, लेकिन उसे अच्छा कितना लग रहा है यह उसी वॉरियर को पता है जो बॉर्डर पर है, उसी व्यापारी को पता है जो व्यापार कर रहा है, जो उस ऑफिस के चुंगल से निकलकर बाहर आ गया है, जिसको किसी प्रकार का फॉर्म नहीं देना पड़ रहा है, डबल टैक्सेशन नहीं लग रहा है। पहले डबल टैक्स लगता था, एक्साइज ड्यूटी भी लगती थी, वैट भी लगता था। आज एक ही टैक्स लगता है, उसके अंदर अलग अलग स्लैब्स दे दिए। उनका भी समाधान हम कोशिश करते हैं, बार बार मांग करते हैं कि वे आ जाएंगे और समय रहते हुए आएंगी भी जरूर, इतनी हमें उम्मीद है। टैक्स कितना कम हुआ है, एक छोटा सा, अगर हर एक व्यक्ति ही, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं सभी लोग रेस्टोरेंट में गए होंगे, जब वैट लगता था तो रेस्टोरेंट के ऊपर वैट 22% 23% जाकर बैठता था, 18% प्लस सर्विस टैक्स जो 22% के करीब होता था, आज मात्र 5% टैक्स है। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं केवल 5% टैक्स है। इसी प्रकार बहुत सारी छूट हमारे व्यापारियों को मिली है, हमारे ग्राहक को मिली है, जिसको बिल्कुल इसके अंदर हमारे को फायदा हुआ है। इस देश के लोगों को इस चीज का फायदा बहुत। ठीक है सर।